कहानी शुरू होती है और कुछ स्पैरोज को कुकी के लिए लड़ते हुए दिखाया जाता है। वही एक स्पैरो एक बड़ी सी कुकी को पकड़ लेता है और उसे लेकर अपने घर अपनी वाइफ के पास आ जाता है, जहां वो दोनों अपने बच्चे का अंडे से बाहर निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं और उनका लिटिल बेबी भी बाहर आने लगता है। पर तभी एक खतरनाक भालू उन पर हमला कर देता है और फिर एक प्यारी सी माँ बगुला अलोरा को दिखाया जाता है, जो कि उन स्पैरो के घर के पास से जाती है, जहाँ उसे चुटकू स्पैरो मिलता है। अलोरा उसे रिचर्ड कहकर पुकारती है और उसे खाने के लिए कुकी भी देती है। वहाँ अलोरा को पता चलता है कि इस चुटकू रिचर्ड के मॉम डैड नहीं रहे और गोलू रिचर्ड अलोरा को ही अपनी मॉम समझ लेता है। तब अलोरा भी उसे अपना लेती है और उसे लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है, जहाँ उसका बेटा मैक्स और उसका पति क्वाडियस होता है। और क्वाडियस को स्पैरोज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जब वो खुद रिचर्ड को अपने घर में देखता है तो वो परेशान हो जाता है, पर वही मैक्स को रिचर्ड बहुत अच्छा लगता है। फिर अलोरा क्वाडियस को समझाती है कि रिचर्ड बिल्कुल ही अकेला है, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम एक बार रिचर्ड की जगह मैक्स को सोचो। अगर कभी मैक्स के साथ ऐसा हो जाता है तो फिर अलोरा की बातें सुनकर क्लॉडियस रिचर्ड को अपने साथ कुछ टाइम के लिए रखने को तैयार हो जाता है, पर वो कहता है कि इस बारे में दूसरे बगुले को पता नहीं चलना चाहिए। और कुछ टाइम बाद चुटकू रिचर्ड और मैक्स भी बड़े हो जाते हैं और ये दोनों बहुत ही मस्ती करते हैं और इनका छोटा सा परिवार बहुत खुश होता है। पर इनकी खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं रुकती, क्योंकि अब बगुले का माइग्रेशन का टाइम आ जाता है। जब माइग्रेशन की बात रिचर्ड को पता चलती है, तभी रिचर्ड भी एक्साइटेड होकर जाने की सोचता है, जिस पर क्लॉडियस रिचर्ड से कहता है कि तुम माइग्रेट नहीं कर सकती, तुम्हें यही रुकना होगा। ये सुनकर चुटकू रिचर्ड काफी परेशान हो जाता है। वही सभी बगुले अफ्रीका जाने की तैयारी में लग जाते हैं और इनकी बातें रिचर्ड भी चुपके से सुन लेता है। लेकिन तभी वो गलती से बाकी बगुलों के सामने आ जाता है और वो क्लॉडियस को बाकी बगुलों के सामने डैड कहकर पुकारता है। तभी उसके साथी भी हैरान हो जाते हैं। तब क्लॉडियस रिचर्ड से कहता है कि तुम हम जैसे नहीं हो, तुम एक स्पैरो हो। और बेचारा रिचर्ड तो खुद को एक बगुला समझता है। उसे लगता है कि उसके डैड मजाक कर रहे हैं। तब अलोरा रिचर्ड को कुछ दिखाने की बात करती है और वो उसे लेकर उस जगह पर पहुंचती है जहां उसे रिचर्ड मिला था। अलोरा उसे बताती है कि तुम मुझे यहाँ एक स्पैरो के घोंसले में मिले थे। पर रिचर्ड ये बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। वो कहता है कि मैं एक बगुला हूँ, आप डैड की वजह से मुझसे ये बात कह रहे हो। मैं छोटा और कमजोर हूँ, पर एक दिन मैं सबसे बड़ा बगुला बन के दिखाऊंगा। और फिर रिचर्ड गुस्से में वहां से चला जाता है और वहां मैक्स अपने डैड से रिचर्ड को साथ ले जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है। तब क्लॉडियस कहता है कि जिस तरह हम बगुले यहाँ विंटर में सर्वाइव नहीं कर सकते, उसी तरह स्पैरो माइग्रेशन में सर्वाइव नहीं कर सकती। क्या तुम रिचर्ड की जान खतरे में डालना चाहते हो? ये सुनकर बेचारा मैक्स चुप हो जाता है और अब रिचर्ड भी घर वापस आ जाता है और वो अफ्रीका जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। पर उसका परिवार उसे वही छोड़कर अफ्रीका के लिए निकल जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि रिचर्ड के लिए यही सही नहीं होगा। लेकिन जब रिचर्ड की आँख खुलती है तो वो उन सबको जाते देखकर बहुत परेशान हो जाता है और तेज तूफान और बारिश की वजह से वो उड़ नहीं पाता है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। जहाँ रात में उसके पास एक बड़ी सी औल आ जाती है, जिसे देखकर रिचर्ड घबरा जाता है। तब औल बताती है कि मैं ओल्गा हूँ और ये मेरा दोस्त ओलेग है, पर वहाँ ओल्गा के अलावा और कोई भी नहीं होता है। फिर रिचर्ड ओल्गा से पूछता है कि क्या मैं अफ्रीका पहुँच गया? तो ओल्गा कहती है कि नहीं, और तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? तब रिचर्ड उसे बताता है कि मेरी बगुलों की फैमिली वहाँ के लिए निकल गई है, पर डैड मुझे कमजोर समझते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे यही छोड़ दिया और मैं उन्हें रास्ते में पकड़ लूंगा और डैड को दिखा दूंगा कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। ये सब सुनकर बेचारी ओल्गा कहती है कि पर तुम बगुला नहीं हो,
जिससे रिचर्ड ओल्गा से भी गुस्सा हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। और तभी उसके पीछे कुछ खतरनाक बैट्स पड़ जाते हैं, लेकिन प्यारी ओल्गा वहां आकर रिचर्ड को बचा लेती है और उन बैट्स की बैंड बजा देती है, जिससे रिचर्ड बहुत खुश हो जाता है और वो ओल्गा से अफ्रीका जाने के लिए मदद मांगता है। पर ओल्गा उसकी मदद करने से मना कर देती है। लेकिन जब ओल्गा का इमेजिनरी फ्रेंड ओलेग रिचर्ड की मदद करने को कहता है तो वो मान जाती है। और दूसरी साइड बेचारा मैक्स भी रिचर्ड के साथ ना होने की वजह से बहुत ज्यादा उदास होता है, जिसे देखकर उसकी मॉम भी परेशान हो जाती है। और अब ओल्गा और रिचर्ड रात में नींद लगने की वजह से एक बस पर सोते हुए एक शहर में पहुंच जाते हैं, जहां कुछ स्पैरोज रिचर्ड को देखकर उसके पास आ जाती हैं। पर रिचर्ड उन्हें देखकर भी ये मानने के लिए तैयार नहीं होता कि वो भी एक स्पैरो है। फिर इसके बाद ओल्गा और रिचर्ड एक ऑनलाइन बर्ड ग्रुप के पास आ जाते हैं, जहां ओल्गा भी वायर पर बैठकर ऑनलाइन हो जाती है। तो रिचर्ड उनसे उन बगुलों के झुंड के बारे में पूछने के लिए कहता है। तब उन्हें पता चलता है कि बगुलों का झुंड जिब्राल्टर पहुंच गया है। ये सुनकर प्यारा रिचर्ड बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो ओल्गा को खींचकर अपने साथ ले जाता है। वही अब एक पैरट किकी और उसके सन की खड़ूस मालिक को दिखाया जाता है। उस पैरट का नाम किकी होता है। उसका मालिक हमेशा उसको पिंजरे में कैद कर रखता है और किकी को एक सिंगर बनना था और वो इस पिंजरे को तोड़कर बाहर आना चाहता है, पर वो यहाँ से निकलने में हर बार नाकामयाब हो जाता है। लेकिन तभी उसे रिचर्ड और ओल्गा की आवाज सुनाई देती है, जहाँ रिचर्ड ओल्गा से जल्दी से जिब्राल्टर पहुंचने के लिए लड़ रहा होता है और इन दोनों की बातें किकी भी सुन लेता है, जिससे उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और वो उन दोनों को अपने पास बुला लेता है और उन दोनों को अपनी बातों से गोल गोल घुमाने लगता है। वो उनसे कहता है कि मैं तुम दोनों को जिब्राल्टर तक ले जा सकता हूँ। तो ओल्गा कहती है कि तुम हमारे लिए वहाँ क्यों जाओगे? तब किकी कहता है कि मेरा वहाँ पर एक म्यूजिक शो है, इसीलिए। पर ओल्गा को किकी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। लेकिन रिचर्ड किकी को जल्दी से पिंजरे से आजाद कर लेता है, जिसके बाद वो तीनों जल्दी से ट्रेन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ रात में रिचर्ड ओल्गा और किकी को अपने परिवार से अलग होने की सैड स्टोरी सुनाता है। तब ओल्गा भी उन्हें अपनी स्टोरी बताती है। वो कहती है कि मैं दूसरे ओई से साइज में काफी बड़ी हूँ, इसलिए सब मुझसे दूर भागते हैं और मुझे मॉन्स्टर कहकर चिढ़ाते हैं, जिससे मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। और फिर मुझसे ओलेग मिला। बेचारी ओल्गा, उसने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपना एक इमेजिनरी दोस्त बना लिया और फाइनली ये तीनों ही अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन किकी ओल्गा और रिचर्ड को अकेला छोड़कर कहीं चला जाता है और ओल्गा को कुछ क्रोज मिलते हैं, जिससे रिचर्ड को पता चलता है कि ये जगह जिब्राल्टर नहीं सैंडियो है, यानी किकी ने इन दोनों को धोखा दिया है, जिससे रिचर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना सारा गुस्सा बेचारी ओल्गा पर निकाल देता है और उसे अकेला छोड़कर चला जाता है, जिससे अपसेट होकर ओल्गा अपने इमेजिनरी फ्रेंड ओलेग पर भड़क जाती है और उससे कहती है कि मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। और इस वजह से आज वो अपने इकलौते दोस्त ओलेग को भी खो देती है और वहाँ धोखेबाज किकी म्यूजिक शो में पहुंच जाता है, जहाँ वो आज अपना बनाया हुआ गाना गाने वाला होता है। पर वहाँ उसकी जगह कोई दूसरी पैरट आ जाती है, जिसने किकी की पहचान और उसका गाना चुरा लिया था। ये सब देखकर किकी के तो तोते उड़ जाते हैं। किकी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और तभी वो कुछ बर्ड से सुनता है कि एक स्पैरो उड़कर समुंदर पार करके अफ्रीका जा रहा है। ये सुनकर किकी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने रिचर्ड के साथ गलत किया और वो रिचर्ड को बचाने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ रास्ते में उसे ओल्गा नजर आती है, जो कि इंटरनेट की दुनिया में खोई हुई होती है। इसलिए किकी ऑनलाइन होने के वायर को कट कर देता है और ओल्गा किकी से बहुत ज्यादा नाराज होती है। तब किकी उसे बताता है कि रिचर्ड अकेले समुंदर पार करने के लिए उड़ने वाला है, इससे उसकी जान भी जा सकती है। रिचर्ड को हमारी जरूरत है, प्लीज ओल्गा मुझे रिचर्ड के लिए माफ कर दो। और फिर वो दोनों रिचर्ड को बचाने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं।
कीकी रिचर्ड से बहुत माफी मांगता है और ओल्गा कहती है कि मैं ओलेग को तो पहले से ही खो चुकी हूँ और अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ। पर रिचर्ड दोनों की एक भी बात नहीं सुनता, पर वो तेज हवा की वजह से नीचे गिरने लगता है। तब ओल्गा और कीकी भी उसे बचाने के लिए कूद पड़ते हैं और उन तीनों के साथ मिल जाने की वजह से उन तीनों की जान बच जाती है और वो तीनों मिलकर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने लगते हैं। और ये खूबसूरत नज़ारा देखकर तीनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन रात में अचानक से उनके सामने एक एरोप्लेन आ जाता है, जिसकी वजह से कीकी और रिचर्ड ओल्गा से अलग हो जाते हैं। पर फिर वह दोनों किसी तरह ओल्गा को पकड़ लेते हैं, पर बेचारी ओल्गा बेहोश होती है और यह तीनों एक बड़ी सी समुद्री जहाज की स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं, जहाँ कीकी और रिचर्ड ओल्गा को होश में लाने की कोशिश करता है, पर ओल्गा नहीं उठती। तब रिचर्ड ओलेग को पुकारता है और उसे ओल्गा को ठीक करने के लिए कहता है, जिससे ओल्गा सच में होश में आ जाती है और रिचर्ड और कीकी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और अब ओल्गा को भी ओलेग वापस मिलता है। वही अब प्यारा रिचर्ड भी यह बात मान लेता है कि मैं एक बगुला नहीं बल्कि स्पैरो हूँ। पर अब इस बात से परेशान होता है कि क्या उसे उसकी बगुला फैमिली अपनाएगी। तो ओल्गा कहती है कि इसका पता लगाने के लिए हमें उनके पास जाना होगा और वहाँ रिचर्ड का परिवार गर्मी से जूझता हुआ पानी की तलाश में होता है, जहाँ एक डक क्वाडियस से कहता है कि मैं तुम्हें पानी के पास ले चलता हूँ। पर क्वाडियस उसकी हेल्प एक्सेप्ट नहीं करता, तो मैक्स कहता है कि हमें उसकी हेल्प ले लेनी चाहिए थी। हमारे ग्रुप को पानी की बहुत जरूरत है, जिसे क्वाडियस मैक्स पर गुस्सा करने लगता है। तो मैक्स वहाँ से उठकर कहीं चला जाता है, जहाँ उसे एक गुफा नजर आती है। तो मैक्स पानी की तलाश में उस गुफा के पास चला जाता है। तभी मैक्स को कोई उस गुफा के अंदर खींच लेता है और अब तक रिचर्ड, ओल्गा और कीकी भी अफ्रीका पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें कुछ ऑनलाइन बर्ड से पता चलता है कि मैक्स मुसीबत में है, क्योंकि उनकी ऑनलाइन ग्रुप में इसी बारे में बातचीत हो रही होती है। तो वह रिचर्ड के कहने पर उन तीनों को वहां ले जाने लगे हैं और वहाँ क्वाडियस और उनका पूरा ग्रुप उस गुफा के अंदर नहीं जा पा रहे होते, क्योंकि वो गुफा काफी छोटी होती है। तभी रिचर्ड अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है। तभी उसकी मॉम उसे बताती है कि मैक्स उस गुफा के अंदर गया है, हमें उसके पैरों के निशानों से पता चला है। जिस पर रिचर्ड अपने दोस्तों के साथ बिना कुछ सोचे मैक्स को बचाने के लिए उस गुफा के अंदर चला जाता है और उसे वहां मैक्स भी मिल जाता है। जैसे ही वो चारों गुफा की बाहर आ पाते, वहाँ एक खतरनाक सा एनिमल आ जाता है। उसे रोकने के लिए कीकी गाना गाते हुए ठुमके लगाना शुरू कर देता है, पर ये ज्यादा टाइम तक नहीं रोक पाता। तब रिचर्ड ओल्गा को कीकी और मैक्स को बाहर ले जाने को कहता है और उन एनिमल का ध्यान भटकाने लगता है और रिचर्ड अपने तेज दिमाग से उसको उसी गुफा में दबा देता है। लेकिन गुफा को टूटा हुआ देखकर सबको यही लगता है कि रिचर्ड भी मारा गया और तभी मिट्टी में से रिचर्ड बाहर आ जाता है, जिसे देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब रिचर्ड अपने बगुलों के परिवार से अपने दोस्तों को मिलवाता है और रिचर्ड के डैड भी रिचर्ड से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि तुम चाहे जो भी हो, पर तुम मेरे बेटे हो, जिससे रिचर्ड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और रिचर्ड के डैड रिचर्ड को ग्रुप का लीडर भी बना देते हैं। सभी रिचर्ड को फॉलो करने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं और इसी के साथ इस मूवी की एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी ताकि मेरा मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे।